प्राचीन समय की बात है जब एक आश्रम में गुरुदेव अपने शिष्य को शिक्षा देने के लिए काफ़ी ज़्यादा मान्य थे। वह गुरुदेव उन सभी शिष्यों को शिक्षा देकर देश के कल्याण के लिए भेज देते थे। एक दिन शाम के समय अपने 3 शिष्यों को अपने पास बुलाते हैं। जब वह तीनों शिष्य अपने गुरु के पास आते हैं और गुरुदेव से बोलते हैं, हे गुरुदेव, क्या हम जान सकते हैं कि आज इस समय हमें बुलाने का कारण क्या है? क्या आप हमें कोई नया पाठ पढ़ाना चाहते हैं? तभी गुरुदेव बोलते हैं कि हे शिष्य, आप सभी की शिक्षा आज संपूर्ण हो चुकी है। अब आपका समय आ गया है। आप अपनी जिंदगी की एक नई पहचान बनाने का और साथ ही आपने जो शिक्षा प्राप्त की है उस शिक्षा को जन कल्याण के लिए लगाना। आप कल से ही देश विदेश में अपनी शिक्षा का प्रचार करेंगे। आवश्यकता अनुसार अपनी शिक्षा का उपयोग करके जन कल्याण में योगदान देंगे। इतना कहने के बाद उन तीनों शिष्यों को सोने के लिए भेज देते हैं। रात के समय उन तीनों के साथ एक उनका दोस्त भी उनके पास बैठ जाता है और बोलता है कि कल से आप तीनों आश्रम से विदाई ले रहे हैं, क्या मैं भी आपके साथ चल सकता हूँ? अब एक ब्राह्मण पंडित शिष्य से बोलता है कि आपने अभी तक पूरी शिक्षा प्राप्त नहीं की है, इसलिए आप हमारे साथ नहीं आ सकते। उसके बाद उनका दोस्त बोलता है कि आपने शिक्षा अच्छे से प्राप्त की है, आपके साथ रहूँगा तो मैं भी बहुत ही जल्दी आपसे शिक्षा ग्रहण कर लूँगा। उसके बाद तीनों पंडित बोलते हैं कि तुम्हारे पास शिक्षा कम है, इसलिए जब हम आपको लेकर जाएंगे तो हमारी हंसी होगी, इसलिए तुम यहीं रहो। तब वह दोस्त बोलता है कि आप उनको ऐसा बोलना कि यह हमारा नौकर है। अब तो ठीक है, अब तो हमें ले चल सकते हो। अब तीनों ब्राह्मण उस दोस्त को भी अपने साथ लेकर सुबह जंगल की ओर निकल जाते हैं। जंगल में चलने के बाद उन तीनों ब्राह्मण को भूख लगने लगती है। तब एक ब्राह्मण बोलता है कि काफ़ी समय हो गया चलते हुए, कुछ खा लेना चाहिए। पास ही एक पेड़ पर फल लगे हुए थे। वह तीनों ब्राह्मण उस पेड़ पर लगे फल को तोड़ना चाहते थे। वह पेड़ ऊंचाई पर होने के कारण वह फल उनके हाथ नहीं लगते। तो उनका दोस्त बोलता है कि मेरे पास एक आइडिया है, इससे आप फल खा सकते हो। तब एक पंडित बोलता है कि हमसे ज्ञानी नहीं हो जो आपके पास विचार है। उसके बाद उनका दोस्त उस पेड़ पर चढ़कर वह फल तोड़कर उन लोगों को खिलाता है। तब वह बोलता है कि मैं आपसे किताबी ज्ञान में कम हूँ, लेकिन किस समय किस ज्ञान का प्रयोग करना है उसका काफ़ी अच्छे से ज्ञात है मुझे। उसके बाद तीनों आगे चलते हैं। जंगल में काफ़ी समय चलने के बाद उन्हें एक हड्डियों का कंकाल देखने को मिलता है, जिसे चारों उस हड्डियों के कंकाल को देखकर चर्चा करने लगते हैं। यह हड्डियों का कंकाल किसका है? यह हड्डियाँ अलग अलग हुई हैं। एक ब्राह्मण बोलता है कि यह शेर का कंकाल है। दूसरा बोलता है कि नहीं, यह किसी अन्य जानवर का है। इसको साबित करने के लिए वह अपनी शिक्षा का उपयोग करते हैं जो उनके गुरु द्वारा दी गई थी। उसके बाद एक पंडित बोलता है कि ऐसे इसका पता नहीं लगेगा, इसका पता हम अपनी शिक्षा के माध्यम से ही लगा सकते हैं। और मैं वह शिक्षा जानता हूँ जिससे इन सभी हड्डियों को एकत्रित करके कंकाल में बदल सकता हूँ। एक पंडित बिखरी हुई हड्डियों को अपनी शिक्षा से एक कंकाल तैयार कर देता है जो पहले उस जानवर का था। उसके बाद दूसरा पंडित बोलता है कि मेरे पास गुरुदेव के द्वारा दी गई ऐसी शिक्षा है जिससे मैं उस शिक्षा का उपयोग करके इससे यह पता लगा सकता हूँ कि यह कंकाल किसका है। उसने अपने गुरुदेव की शिक्षा का उपयोग करके उस कंकाल का मांस और खाल लगा देता है, जिससे पता चलता है कि यह कंकाल एक शेर का है। उसके बाद वह उनका दोस्त बोलता है कि हम सभी यहाँ अपनी शिक्षा को खराब कर रहे हैं, हमें अपनी शिक्षा को जन कल्याण के लिए लगाना है जो कि हमारे गुरुदेव ने बताया था। तब एक पंडित बोलता है,
वह बोलता है कि आपने अपनी शिक्षा का उपयोग किया है। मेरे पास एक ऐसी शिक्षा है जो आप सभी के पास नहीं है। यह शिक्षा केवल गुरुदेव ने मुझे ही दी है। वह बोलता है कि मैं शेर को वापस जीवन दान दे सकता हूँ। तब दूसरा पंडित बोलता है कि यह प्रकृति के विरुद्ध है। हम इस प्रकार अपने शिक्षा को खर्च नहीं कर सकते। इसके बाद उनका दोस्त बोलता है कि मैं आपका साथ इसमें नहीं दे सकता। यदि आप इसे जीवित करना चाहते हो तो मैं यहाँ से कुछ दूरी पर चला जाता हूँ। वो तीनों पंडित बोलते हैं कि तुम डरपोक हो, तुम हमारे साथ नहीं चलोगे। उसके बाद तीसरे पंडित ने अपनी शिक्षा का ज्ञान का उपयोग करके उस शेर को जीवन दान देता है। उनका दोस्त पीछे पेड़ के ऊपर चला जाता है। जब शेर वापस जीवित होता है, उन तीनों पंडितों को देखता है तो शेर उन तीनों पंडितों को अपना भोजन बना लेता है और वह तीनों पंडित उस शेर का भोजन बन जाते हैं, जिस वजह से उन तीनों मूर्ख पंडितों की मृत्यु हो जाती है और उनका दोस्त बच जाता है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि मनुष्य के पास किताबी ज्ञान के साथ साथ वास्तविक ज्ञान का भी होना बहुत आवश्यक है। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।